Hello guys, this is me Sangeeta here. How are you? I hope you all would be fine, definitely. So guys, in previous video, in short video, I already told you what is tense and types of tenses. So guys, in this video, I'm just gonna take one tense and I will tell you that how could you start your spoken journey with present indefinite. So guys, present indefinite, what is present indefinite? Present indefinite means present indefinite में हम बात करते हैं जो हमारी रेगुलर इरेगुलर हैबिट्स हैं, जो हम डेली काम करते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। एंड मैंने कहा मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं सब्ज़ी लाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं रोज़ खेलती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। दीज ऑल आर योर हैबिट्स, you are not habits, you every day do, you do every day. So guys, whatever work we do every day, we can say this will come in present indefinite. So guys, you have to just start your spoken journey with me with present indefinite. So आप सोच रहे होंगे यहाँ से तो छोटे छोटे sentences ही बनेंगे. No, it's not like that. I'm gonna explain you that how could you start. So आज हम पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है. What is structure of present indefinite? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो गाइज, अगर आपका सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी है अगर सिंगुलर है तो हम लोग, अगर आपका नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, और अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे. जैसे मैंने बोला, अब पहले समझ लेते हैं कौन से नाउन प्लूरल हैं और कौन सा सिंगुलर है. तो आपके आई, वी, यू, दे, ये सारे हैं आपके प्लूरल. इनके साथ हम लेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही, शी, इट, ये हैं हमारे सिंगुलर. इनके साथ हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस. ओके, जैसे मैंने बोला वो खेलती है, शी प्लेज. मैंने कहा राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले, क्योंकि राम एंड श्याम यहाँ पे प्लूरल हो गए. शी आपका क्या था, सिंगुलर था. जैसे मैंने कहा मैं बाज़ार जाती हूँ, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट. मैंने बोला वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू द मार्केट. तो आज हम सिर्फ यहाँ पे समझ रहे हैं क्या, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो अब हम इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमने जैसे बोला मैं बाज़ार जाती हूँ तो आई गो टू द मार्केट, नेगेटिव. आई डू नॉट गो टू द मार्केट, यही इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई गो टू द मार्केट. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सीता गोज़ टू द मार्केट, सीता डज नॉट गो टू द मार्केट, डज सीता गो टू द मार्केट. इस तरीके से हम बना लेंगे. तो अगर हमका राधा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे. ठीक है. सो लेट्स कम बैक. हाउ कुड आई स्टार्ट स्पोकन जर्नी. यस ऑफ कोर्स. तो आज हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लेने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू मोर हाउ कुड यू गो अहेड विद दिस जर्नी. सो यस, आज हम लेंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो गाइज, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आई आपका आता है प्लूरल में, आई के साथ हम लोग क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे सिर्फ अपने डेली रूटीन के साथ. सो आई विल टेल यू माई डेली रूटीन एंड यू कैन also speak your daily routine with me. You can just change my name and on the name at the place of my name you can just put your name and you can start to speaking. You can start to speak. So I hope you would be ready. So yes, so I wake up early in the morning and then after I take 2 glasses of warm water and after that I get freshen up and then after a while I take bath and after taking bath I prepare my breakfast and after having my breakfast I go for my classes.
I come back at 12 o'clock and I take my lunch. And after taking lunch, I take siesta. Siesta means दोपहर की नींद होती है. I take siesta, and after taking siesta, I just roam with my friends. And after roaming with my friend, I take snacks, and then after I sit for study. After finishing my study, I take my dinner, and then after before sleeping I take supper. supper मतलब वो होता है जब हम रात के खाने के बाद हमें फिर से भूख लग जाती है तब हम कुछ खाते हैं, उसे हम कहते हैं supper. I take supper, and after that I go for sleeping. So guys, that's how you can also start your journey, and not only your daily routine, you can practice. और like अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप खाना कैसे बनाती हैं तो आप उसकी भी रेसिपी बता सकती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि सबसे पहले मैं पल्स लेती हूँ. जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे कि आप दाल कैसे बनाती हैं, so you can tell that recipe in present indefinite. Your present indefinite will be improved and your fluency also will maintain. या फिर अगर आप किसी ट्रिप पे अक्सर जाते रहते हैं, जैसे आपने बोला मैं अक्सर लखनऊ में अंबेडकर पार्क घूमने जाती हूँ, तो उस समय आप बता सकते हैं कि आई गो टू अंबेडकर पार्क एंड आफ्टर दैट आई प्ले गेम्स देयर, and after that I do this one, I do that one. So that's how you can improve you can do more and more practice. ये आपका पहला स्टेप है, and do this step with full of energy. Do start from this like आप अपनी शुरुआत यहाँ से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं. हम हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. So I hope you would understand. Yes, of course guys, and let's meet in next video, and I will give you some more tips that how could you improve your spoken English and how could you maintain your fluency. So बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए. And if you are thinking that you are getting something from my videos, then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and do share with your friends. Thank you so much.